यूपी क्राइम इंडिया चैनल में स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं काफ़ी अच्छी है। जहां पर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की जिसने अभी अभी 4 महीने पहले ही यानी कि पुलिस की नौकरी ज्वाइन करी थी, उनका पुलिस हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ था। और सिलेक्शन होने के बाद जो मतलब उसकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वह एक रोज़ अपनी स्कूटी लेकर यानी जिस इलाके में ट्रेनिंग के लिए गई थी उसी इलाके में घूम रही थी। तभी उसे चाय पीने की तलब लगती है। वह सोचती है कि क्यों ना एक चाय पी ली जाए। जिसके बाद एक छोटा सा ही होटल था, कोई बड़ा सा नहीं था, चाय का, जिसमें स्नैक वगैरह और नाश्ता वगैरह मिलता था। होटल पे वो लड़की साइड से स्कूटी लगाती है और उस होटल के अंदर चले जाती है। अंदर जाने के बाद वहाँ पर आज़ाद नाम का एक लड़का था जो कि उस होटल का मालिक था। अब जब लड़की वहाँ आती है, उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जल्दी से अदरक वाली एक चाय बनाकर ले आओ। इधर जो लड़का है वो कहता है, मैम अभी रुकिए, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। इसके बाद लड़का, दोस्तों जिनका नाम आज़ाद होता है, वो जल्दी से एक चाय बनाता है और चाय बनाकर जो वो मतलब बैठी थी हेड कांस्टेबल, टेबल लड़की उसके पास ले जाता है, टेबल के पास रख देता है। अब वो जो लड़की है चाय रखने के बाद उस लड़के से पूछती है कि यह होटल तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो? तो वो लड़का जो होता है वह कहता है कि हाँ, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ और मैं ही होटल चलाता हूँ। तब वो लड़की कहती है कि तुम्हारे होटल में कोई मतलब लड़के नहीं हैं जो तुम्हारा काम देख सके। तब वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने एक नौकर रख रखा है, लेकिन उसके घर में कुछ काम था जिसकी वजह से वह चला गया। अब मेरा अपना खुद का काम है तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ग्राहक ही आते रहते हैं जिसकी वजह से मैं अपना काम कर रहा हूँ। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं दरअसल जो लड़की बात बताती है, जिसे सुनकर लड़का जो है शर्मा जाता है। दरअसल आज़ाद जो है अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसकी जो पेट की जिप खुली थी उसे बंद करना ही भूल गया था। जब उस लड़की के पास वह चाय लेकर जाता है और लड़की की अचानक निगाह उसके पैंट पर पड़ती है कि उसका जिप खुला हुआ है। जिसके बाद दोस्तों वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जिप खुला हुआ है। यहाँ पर फैमिली वाले भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। इस तरीके से अगर लापरवाही से काम करोगे तो लोग तुम्हारे मतलब कहते हैं, तुम्हें मतलब शर्मसार होना पड़ेगा और लोग तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। लड़का कहता है कि मैम, जल्दबाजी की वजह से शायद मैं भूल गया, लेकिन आगे से ध्यान रखूँगा। इसके बाद दोस्तों वो लड़की चाय पीती है। चाय पीने के बाद जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट उस लड़के को देती है। देने के बाद उस लड़के का नंबर ले लेती है। कहती है कभी भी इसी इलाके में रहती हूँ, कभी चाय वगैरह पीना हुआ तो मैं तुम्हें बताऊँ तो ले आना। तो वो लड़का कहता है जी मैम, ज़रूर। जिसके बाद वो लड़के का नंबर लेती है, अपनी स्कूटी उठाती है, जिस होटल में वह ठहरी हुई थी उसी होटल में चली जाती है। अब उस होटल में जाने के बाद करीबन रात के 9 बजे का समय हो रहा होगा। लड़की जो है अपनी स्कूटी से एक कदम फ्री हो चुकी थी और फिर मन से लेटी हुई मोबाइल चला रही थी बिस्तर पे। तभी अचानक उसे याद आ जाता है, लड़के का नंबर जो है लड़की जो है ले लेती है। अकेली थी, उसे लगता है कि कोई रोमांस करने वाला चाहिए, थोड़ा रोमांटिक हो रही थी, तो वह कहती है क्यों ना उस लड़के से टाइम पास किया जाए। जिसके बाद वह आज़ाद को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अभी तुम क्या कर रहे हो? तो आज़ाद कहता है मैम, होटल चला रहा हूँ, जैसे ही समय मिले मेरे लिए 2 चाय बनाकर हॉस्टल पर ले आना। और वो अपना एड्रेस बताती है। इधर जो है लड़का अपने नौकर को फ़ोन करता है आज़ाद और अपना होटल जो है उस लड़के को थमाकर चाय लेकर तुरंत ही हॉस्टल में पहुंचता है। जब हॉस्टल में वो पहुंचता है तो वह देखता है कि जो लड़की यानी कुछ अपने बिस्तर पर नाइटी पहन के लेटी हुई थी। क्योंकि दोस्तों रात का समय जब होता है, हर कोई मतलब अपने ड्रेस में कपड़े पहनता है। उसे कपड़े पहनने के बाद कोई अपने अलग अलग कपड़े पहनता है रात में, जिससे अपने बॉडी को अच्छा फील कर सके।
जैसे कि वह लड़की उसने बहुत ही पतली नाइटी पहन के रखी थी, जिससे उसका पूरा शरीर दिख रहा था। और इस तरीके से देखकर लड़का जो है हिचकिचा रहा था, शर्मा रहा था। जब वह अंदर आता है, चाय देता है, चाय देते ही तुरंत कहता है, मैडम जो मेरे पैसे बने हैं वो दे दीजिए, क्योंकि मेरे होटल में कोई नहीं है। लड़की कहती है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। लेकिन लड़का बार बार यही कहता है कि मैम समझने की कोशिश करिए, मेरा रोड के किनारे होटल है, हजारों कस्टमर सुबह शाम तक आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, वह अकेला लड़का मैनेज नहीं कर पाएगा, मुझे जाना ज़रूरी होगा। लेकिन लड़की जो है अपनी बातों में बहला फुसला कर आज़ाद को रोक लेती है। वो उसको रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वह चाय पीती है। चाय पीने के बाद आज़ाद जो है जब उसकी तरफ देखता था तो उसकी आंखें शर्म से झुक जाती थी, क्योंकि दोस्तों लड़की ने कुछ इस तरीके के कपड़े पहन रखे थे, दूसरा वो इस तरीके का उस लड़के के साथ विवाह कर रही थी। लेकिन लड़की जो है अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। आखिरकार उस लड़के को अपने बिस्तर पर लिटा लेती है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। अब जो लड़का आज़ाद एक छोटे से होटल का मालिक था, लड़की एक पुलिस वाली थी, तो वो उससे ज़बरदस्ती मतलब पंगा ले नहीं सकता था, जिसके बाद उसे बात माननी पड़ती है। और उस रात करीबन उसके साथ वो लड़की 3-4 बार संबंध बनाते हुए सुबह के 5 बज जाते हैं, तब उस लड़के को छोड़ती है। तब लड़का कहता है, मैम अब मुझे जाने दीजिए, सभी लोग परेशान होंगे, आखिर मैं इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा हूँ। इसके बाद लड़की जो है उस लड़के को जाने देती है। उसको जो है चाय के पैसे बने होते हैं उससे ज़्यादा उसे पैसे देती है। वह कहती है कि जब भी मैं तुम्हें आज़ाद बुलाऊं तो चुपचाप चले आना। इसके बाद वो लड़का पैसा लेता है, अपने होटल पर चला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जब भी उस लड़की का मन करता था, तीसरे दिन, चौथे दिन या दूसरे दिन जब भी उसका मन करता था, वो उस लड़के को बुलाती थी। इसी तरीके से रिलेशन बनती थी। इस तरीके से धीरे धीरे दोस्तों 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। जब तक वो ट्रेनिंग पर रहती है तब तक उसके साथ ऐसा ही करती रहती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों क्या होता है कि लड़की जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अब उसे अपने कहते हैं रोमांटिक या प्यार के मज़े, या एक कहते हैं शरीर भूखी होती है, उसके चलते उसने इस तरीके का काम किया था। अब उसे यह लगता है कि अभी अभी मेरी नौकरी लगी, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे परिवार वाले मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे कलंकित करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। जिस तरीके से लड़की सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर वह लड़की उस लड़के को होटल पर जाती है जहाँ पर लड़का मौजूद नहीं था, क्योंकि वह धीरे धीरे उस लड़की से दूरियां भी बना रहा था। उसके बाद उसके नौकर से उसका एड्रेस लेती है, एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसके माँ बाप से सारी बात बताती है कि इस तरीके से हम लोगों का रिलेशन बना और मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लड़के से शादी करना चाहती हूँ, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को दूसरे व्यक्ति का नाम देना पड़े या मैं इस दुनिया से मिटा सकूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। मैंने अपना मतलब कहते हैं अपनी लालच में या अपने शारीरिक सुख के लिए तुम्हारे लड़के का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं उससे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं, क्योंकि तुम्हारा लड़का देखने में बहुत सुंदर लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद उसके परिवार वाले हाँ कर देते हैं। जब आज़ाद से पूछा जाता है, पहले तो आज़ाद मना कर देता है, लेकिन लड़की काफ़ी समझाती है, कहती है कि देखो तुम्हारा भी फ्यूचर सही हो जाएगा, और तुम चाय बेचो या होटल चलाते हो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उसके बीच धीरे धीरे ज़िंदगी अच्छी कटने लगती है और उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। तो आज स्टोरी को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो कि इंसान जो है कभी कभी शारीरिक पाने की चाहत में कुछ गलत भी कर बैठता है, कभी कभी ऐसी घटनाओं को इल्ज़ाम दे देता है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।